राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। बरसाना धाम की जय हो। हमारे प्यारे नटखट कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हम प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की नटखट लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। हमारा सखाओं का प्यारा कन्हैया। हम अपने सखाओं के कन्हैया से आज की अगली कथा का श्रवण करते हैं, जिसका शीर्षक है शीत में जय हो, यानी शीत ऋतु। शीत ऋतु तो आपको पता ही है सबको, तो इसी पे आज की हमारी बहुत प्यारी सी कथा है। इस शीत ऋतु में गायों, वृषभों, बछड़े बछड़ियों को सायंकाल गोपगण ऊनी झूल से ढक देते हैं। प्रातः गोचारण के लिए पशुओं को छोड़ने से पूर्व ये झूल उतार लिए जाते हैं। पशु कहाँ समझते हैं कि ये झूल शीत से रक्षा के लिए आवश्यक हैं। ये प्रातः झूल उतार लिए जाने पर प्रसन्न होते हैं। बछड़े बछड़ियाँ ही नहीं, गाय और वृषभ तक शरीर झरझराते हैं और खुलते ही दौड़ना चाहते हैं। शीत निवारण का यह सहज उपाय प्रकृति ने उनकी बुद्धि में दिया है। दौड़ना ना हो तो सब सटकर बैठेंगे, चलेंगे या खड़े होंगे। लेकिन शीतोत्थ रोम राजी परस्पर सटते सटाते पशु शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं और पृथक पृथक चलने लगते हैं, क्योंकि आजकल गोप उन्हें कुछ दिन चढ़ने पर ही खोलते हैं। गोप बालक भले सूर्योदय होते ही नंद भवन आ जाएं, मैया कन्हई को इन दिनों शीत में सवेरे सवेरे तो निकलने नहीं दे सकती। वह देर तक तो राम श्याम को अंक से ही नहीं छोड़ती हैं। राम श्याम यानी हमारे कृष्ण बलराम। जय हो। मैया के अंक में स्थान का अभाव कहाँ है। जो सखा आते हैं, मैया उन्हें भी रजाई के भीतर बुला लेती है और संख्या बढ़ती जाती है। कन्हई ही रजाई उठाकर फेंक कर खड़ा हो जाता है। राम श्याम को झटपट उष्णोदक से मुख धुलाकर सखाओं के साथ कलेऊ करने बैठा देती हैं, किंतु कलेऊ करने से पूर्व दोनों की घोगी से ढक देती हैं। भली प्रकार और काली कमरिया की घोगी को कटी के समीप कौशे रज्जु लपेट कर बांध देती हैं, जिससे पूरा शरीर आच्छादित रहे। जय हो, जय हो। मैया का प्रेम कितना प्यारा है। उनका प्रेम तो कभी कम होता ही नहीं। हमारी माँओं का भी अपने बच्चों के प्रति कभी भी प्रेम कम नहीं होता है। जय हो। इन दिनों सभी गोप बालकों के भाल कस्तूरी का तिलक से अलंकृत रहते हैं। यह कोई चंदन केशर लगाने की ऋतु है। कोई सुमन माला बालकों को नहीं पहननी चाहिए, ये मैया प्रतिदिन समझा देती हैं। आपाद मस्तक काली कमरिया की घोगी से ढके बालक कलेऊ करके राम श्याम के संग नंद भवन से तब निकलते हैं जब सूर्य पर्याप्त ऊपर आ जाता है। गायों का समूह इनकी प्रतीक्षा ही करता होता है। ये निकले और पशु स्वयं चल पड़ते हैं इनकी ओर। घोगी के बाहर नीचे होते हैं लाल लाल चरण और कर भी लकुट लिए बाहर रहते हैं। मुखों पर झलमलाते कुंडल किसी के भी नहीं दिखते। काम खुला रहे तो शीत अधिक लगती है, अतः कपोलों का थोड़ा भाग घोगी से छिपा ही रहता है। कन्हई के भाल और मस्तक भी सम्मुख का कुछ भाग खुला रहता है। उसकी अलकों में लगा मयूर पिछ लहराता रहता है। तेल स्निग्ध अलक और मुख, किंतु शाम की ही समान सब बालकों के मुख शीत से कुछ अरुणाभ हो उठे हैं। नासिकाग्र ही अधिक अरुण है। मैया का हृदय अनेक बार व्याकुल होता है। बालकों के पद अत्यंत सुकुमार हैं और इस शीत में धरा पर चलने योग्य नहीं हैं, किंतु कुछ किया नहीं जा सकता। गायें गोपकुल की देवता हैं। उनके साथ जाते समय पदों में उपहाने पहनने की बात सोचना उचित नहीं है। यह बात मुख से भी निकाली नहीं जा सकती। जय हो, जय हो। कितना प्यार है ना लाला को गाँव से।
देखो वो पैदल चलती हैं तो लाला भी पैदल ही चलता है और मैया कुछ नहीं कर पाती। जब तक ओस रहे तृणों पर मत चलना और पुलिन पर भी मत जाना, मैया बार बार यह चेतावनी देती हैं। सखाओं को, नीलमणि को घोगी जल्दी मत उतारने देना। कन्हई कितना भी हाँ हूँ करावे, वन में पहुँचते ही बालक सब भूल जाते हैं। सब घोगियाँ उतार कर भूमि पर डाल देते हैं अथवा तरु शाखाओं पर टांग देते हैं। इनकी खोज खबर तब लेंगे जब वन से लौटने का समय होगा। अवश्य ही इस ऋतु में बालकों की वन क्रीड़ा के क्रम में कुछ परिवर्तन हो जाता है। आते ही सब दल पुष्प गुंज या वन धातु संग्रह में नहीं लगते हैं, क्योंकि कोई भी छाया में जाने लगे तो कन्हई ही पुकार कर रोकता है, तू छाया में जाएगा तो मैया से कहूँगा। पशु भी धूप में ही खड़े होते हैं और वृक्षों के दूर से तृण ही चरते हैं। बालक और पशु भी धूप में, छाया में तो तब जाते हैं जब मध्याह्न समीप आ जाता है और धूप में पर्याप्त ताप आ जाता है। आजकल बालक आते ही गोखियाँ उतार कर मल्ल क्रीड़ा और दौड़ने का कोई खेल खेलने में लग जाते हैं। कन्हई दौड़ता है, हिल रही हैं पीठ पर अलकें, हिल रही हैं वक्ष पर मणिमाला, फहरा रहा है पीतपट और कपोलों पर कुंडल फुदक रहे हैं। चरणों के नुपुर कटकी किंकणी करों के कंकण शब्द कर रहे हैं। मैं छूऊंगा इसे। कोप बालकों में प्रतिस्पर्धा है। सब दौड़ रहे हैं, सब हंस रहे हैं। शाम मुख घुमाकर कभी कभी पीछे देख लेता है और दौड़ा जा रहा है। नहीं देखते हैं तो केवल दाऊ दादा, वे नीलांबरधारी स्थिर खड़े सखाओं का, अपने अनुज का दौड़ना देख रहे हैं। बालकों को दौड़ता देखकर बहुत से बछड़े बछड़ियां मृग कपी साथ साथ दौड़ने लगे हैं। ये तो छलांग लेते कन्हई से आगे दौड़ते जा रहे हैं। भद्र ने दौड़कर शाम के दक्षिण स्कंद पर कर रखा और लो नंदनंदन घूमकर भद्र के कंठ में भुजाएं डालकर उससे लिपट गया है। जय हो, जय हो, जय श्री राधे। कितना आनंद ले रहे हैं हमारे सखाजन कान्हा के साथ अपनी लीलाओं का। कितना प्यार है सब में। कोई किसी को गलत नज़रों से नहीं देखता, कोई किसी से लड़ता नहीं। सब आनंद में रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं, सब एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं और सुख दुख में साथ रहते हैं। ऐसा सखाओं का प्रेम कहाँ मिलेगा। ये सारी लीलाओं से हमें बस यही प्रेम ही तो सीखना है। क्यों हम लीला ये श्रवण करते हैं? ताकि उन लीलाओं को श्रवण करके अपनी आँखों के आगे वो छोटे छोटे बालकों को खेलते हुए देख सके। आंखें बंद कीजिए, इस लीला का भाव में, अपने भाव में एक चित्र बनाइए और उसे निहारिए और अपने बच्चों को भी ऐसी ही लीलाओं का श्रवण कराइए ताकि वो भी अपने दोस्तों के साथ कोई हीन भाव ना रखें, अपने दोस्तों को अच्छा समझें, अपने दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करें। जय हो, जय श्री राधे। श्री हरिवंश कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।